बड़ा वीडियो ओम जामदग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामाय प्रचोदयात्। बोलो भगवान परशुराम की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दरबार समर्थकों से और जो भाई नवीन जैन आए, पहले पगड़ी पहनाओ भाई, पगड़ी से सम्मानित करेंगे। युवा हमारे बीच में खन्ना से रोशनलाल शर्मा जी पहुंचे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे धन्यवाद करते हैं। जुलाना से सतीश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। भाई सतीश शर्मा जी जुलाना से पहुंचे हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। मनोज कौशिक गुहाना से युवा ज्ञानवान शान यहाँ पहुंचे भाई, उनका भी धन्यवाद। और तनु पंडित करनाल से भाई, उनका भी धन्यवाद। परशुराम की भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। नवीन भाई आए और अपने विचार व्यक्त करें। नवीन भाई, एक भाई मनोरावण भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, अपने समाज के लिए बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। धन्यवाद भाई, स्वागत है आपका। भाई एक बार सारे मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी काफी देर होगी बैठे, एक बार एक मिनट खड़े हो जाओ। जो है ना थोड़ी ही हरारत होगी बैठे बैठे, बोले दादा दादा बैठे रहे, दादा तो बुजुर्ग आदमी रहे, बुजुर्ग आदमी ने कोई जरूरत ना, दोनों हाथ आगे में, दोनों हाथ करने मुट्ठी बंद करके करनी कति ना कति जींदाड़ा गिराना थोड़ा गणी करनी। बोलो शंकर भगवान की। भाई रुका सुनना चाहिए, बोले नाथ भगवान परशुराम ने इतना रुका मारना है। मैंने खाली खाली खीर दादा तो भी कमादी कसूती बना रखी। बोले शंकर भगवान की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो बजरंग बली
चीज है जिसने यो प्रोग्राम आयोजन करा पूरा। अरे बैठो ना, एक मिनट बैठो ना जी। आपको सिर्फ 2 मिनट, मैं कोई लंबा थोड़ा भाषण मना दे दूं, मना सोचो कदे मैं लंबा भाषण रटूंगा। 2 मिनट हमारे जो कश्मीर में जो हमारे जो लोग मारे गए हैं कायरों के द्वारा, उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण एक बार आप सब लोग आराम से खड़े होके सिर्फ 2 मिनट का एक बार ओम। ओम शांति। वंदे भारत माता की माता की। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। यहाँ पे पहुंचे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी। आज ये हमारे मुख्य अतिथि दादा गौतम जी यहाँ पे बैठे, हमारे बुजुर्ग हरिराम दीक्षित जी, उमेश जी, मनोज भाई, शास्त्री जी। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा मैं, लेकिन 2-4 बात मैं ये कहूंगा। आगे भाई, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, इनका जो मान सम्मान है भाई, उसके मान सम्मान के लिए नवीन से किसी भी चीज का समझौता नहीं करेगा। एक बात मैं आप लोगों को लिखते हूं, मैं जींदाड़ा का धन्यवाद दूं। अब जिन्होंने साइंस को बुलाया, जिसके पल्ला कुछ नहीं, भाई ये तेरा पल्ला पूरा हरियाणा है, टेंशन ना ले भाई है कोई भाई तो है। भाई ये मेरा सब कुछ है भाई। मैं देखो जींदाड़ा इतने चिल्ला दिले, अब जिसके पल्ला कुछ नहीं उसने बुला रहे हैं। और बाकी दादा के भी पल्ला के मैं छोड़ गणा हाथ है बोलिया करे। देखो साची बात कह रहा हूं, कड़वी बात। जय जींदाड़ा ने वो बोला तो तनाड़ 4 मंत्रियों ने बुलाओ तुम। मैं इसलिए जींदाड़ा के मान सम्मान और स्वाभिमान को बिल्कुल सलूट करूं मुझे। बोल भगवान परशुराम की। जींदाड़ा ने तो मेरी कहना यूनिवर्सिटी में पढ़े पढ़े जीत गए, रोहतक जींदाड़ा ने बावड़े का बावड़े है। ये बावड़े को ना, और ये बावड़े है ना, ये बावड़े ठीक है, क्योंकि ये मान सम्मान और स्वाभिमानी है भाई साहब। शाणे का बुलाओ, ये 4 मंत्रियों ने बुलाओ, मेरे छोरे न ला दे, मेरे ठेका दबा दे, मैंने न्यू दबा दे, मैंने ये दबा दे। तो मैं इस पूरी की पूरी टीम के लिए एक बार ताली बजाओ भाई साहब, पूरी की पूरी टीम के लिए। इन बड़का ने 100-200 रुपये इकट्ठे करके, देखो मेरे तो घने पैसे ना है बोला, मैं भी मानता हूं मैं काम चलाऊ हूं, बाकी मैं फिर भूल जाऊंगा। इस पूरी की पूरी टीम को मेरी तरफ से 11,000 रुपये भाई हौसला बढ़ाने के लिए। कोई बात ना, मैं इतना बोलता मन्ना माने पर तो बतेरा सोता है, कोई बात नहीं, कहने करते। तो भाई मैं इसलिए, और मैं दादा गौतम जी यहां पे बैठे हैं, ऊपद पादर ये जो सिस्टम आ रहे हैं उनके हिसाब से कुछ बने। दादा तू आज हरियाणा का सबसे ठाडा आदमी है, सबसे ठाडा। हरियाणा मामा बात है, इसके आगे बोलेगा ना अपने दादा के। यह बात मैं साची कह रहा हूं। अरे बावड़ बावड़ा में ठाडा को ना तू सब गए में ठाडा, सब गए में सारे के सारा। यो क्यों ठाडा मैं बताऊंगा भाई। अरे हम इसकी कहना क्यों है यूं बताऊंगा। आदमी को ना रहे मर्द मानस भाई साहब, 1000 आदमी हम ढूंढोगे मुश्किल से का दफा होगा, और नेताओं में तो 1 लाख में ढूंढोगे जब पाओगा। यह आदमी साचा है,
मर्द मानस है, जो मुंह माइशी थी, जो बात है कह दी, इसलिए हमने मारा दादा पसंद है। हर रात मन ने केला थे और मैंने दादा तो केला खड़ा होने की क्या जरूरत है? ये तो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ वालों गलत बातें नहीं है। अरे कि मैं मन में ले रहा हूं तब वो नहीं। हरिराम दीक्षित जी मेरे को कह रहे थे कितनी साल उम्र होगी जी आपकी? है 80 84 साल। मैं तो बैठा बैठा मेरा क्या लग रहा था। अब बोला बेटा या समस्या है, या समस्या है समाज की, या समस्या है ये है ना थारे नायक, असली नायक इसे इस आदमी है। इंडिया बैठा EWS की वर्गीकरण होना चाहिए। बालक के मला के तो बड़ी बीपीसी मला के थे, उनकी फीस की छूट, उनकी आयु की छूट होनी चाहिए। नौकरी लगेंगे नहीं, बालक ब्याह ऊपर होगा, ब्याह नहीं होगा तो आपका जनसंख्या खत्म था। 84 साल का आदमी इतना सोच रहा है। ये वो आदमी जो समाज के लिए इतने सोचते हैं और भाषण तो दुनिया ने देना हुआ है, रखी तो दुनिया बैठी है, सड़े है रखी लोग जो रहे। समाज के लिए सोचने वाले चाहे नौजवान है चाहे बुजुर्ग है, उन लोगों का साथ दिया करो। और मैं तो गढ़ीला भी छोटी बात में कहता हूं ना भाई, जहां पे भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा है, जहां अवेलेबल हो वहां पहुंचा करो। ये राजनीति से हटके चीज है। और भगवान परशुराम का मतलब यो नहीं है अब बोलो भगवान परशुराम की से हर पिंडी चटो की से नेतागी जिसने काटपल्ला कुछ नहीं देना समाज को, वो नहीं है। भगवान परशुराम का मतलब है न्याय का देवता, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। किसा गरीब गुर के कोई परेशान खड़ा था उड़ा फरसा ठागा खड़ा होना। जब हमने पहली बार 4 साल पहले फरसा ठाया ना, हमारे समाज के लोग ने बोले मरवा होगा बाका ने। मैंने कुण मरवा दिया भाई, फरसा ठाना सिखावा है। ये हमारे नेता प्रसाद गिफ्ट में भी ना लिया करते। मन्ना गर्व है ये 1000 लड़के फरसे ले गए घूमा है करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को काटने के लिए नहीं, अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो इसलिए उस प्रावर की जमीन पे ये क्रांति हुई थी। ये समाज के लिए हजारों फरसादारी साथियों ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने वो जमीन ली थी। और उस पर फिर 11 तारीख को 11 तारीख 11 बजे 11 मई और स्पेशल खीर बनेगी। कभी स्पेशल वाली खीर जी दाड़ा तो बढ़िया बने ना बने मेरा नहीं, मैंने मीठा बहुत घना खाओ, मैंने खाई थी। दादा लोग 4 लेगा गया कटोरी, 2 मेरे तक खवा गया क्योंकि अड़ मीठा घना खाते होंगे, मैं थोड़ा कम खाऊंगा। तो भाई जिसके जित न्योत्याओं और मान सम्मान स्वाभिमान और भाईचारा। ब्राह्मण का मतलब है बलिदान है, ब्राह्मण का मतलब है तपस्या त्याग है। अब जो कह रहे थे ना मारता हूं कोई दादा ना करता भाई, त्याग तपस्या बलिदान जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर रखी है ना, इसलिए कहे हमारा कोई लक्षण नहीं है, हमारा कोई दादा को है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की वजह से है। तो अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान को जिंदा रखना है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अपने मैं आजकल क्योंकि क्या चल रहा है, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बात खत्म। गलत नहीं कर रहा हूं। तो मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी तभी बचेंगे जब आप संगठित रहोगे, आप ताकतवर रहोगे, एक दूसरे का सहारा लगाओगे, तभी रहेंगे। तो भाई साहब इसलिए हर बिरादरी के हर भाई को हर आदमी सम्मान देता है, हमारे को उस सम्मान का हमें काम करना पड़ेगा और ताकतवर होना होगा। कमजोर की कोई औकात नहीं है इस दुनिया में, ना इस देश में, ना इस प्रदेश में। मैं बता रहा हूं आपको, अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा, शरीर पे भी, मन पे भी, धन पे भी। और धन पे ना हो पाओ तो मन सबसे पहले और फिर तन। धन तक दाढ़ी करके खा लोगे, कोई बात ना है, दाढ़ी करके खा लेंगे।
तो इसलिए मैं तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सबको बधाई देता हूं। और भगवान परशुराम कौन सा दौर है ना, इसका प्रयोग करा करो, उसमें पढ़ो भगवान पर। एक और कहानी बता दो, कई बुरा मानना है। जब भगवान परशुराम युद्ध करने साले थे ना, तो कुछ हमारे ही बिरादरी के, हमारे ही भाइयों ने भगवान परशुराम का भी विरोध कर दिया था। पढ़ना ये बात आप बतेरे क्या नहीं बैठे हुए, बता देंगे। नोट करना इस बात को, फिर चेक कर लेना अपने फोन पे। तो इसलिए भगवान परशुराम का मतलब है न्याय का देवता। मैं यही बात कह रहा हूं। घना मेरा दोस्त है को ना भाई, 20-30 हजार पर से 3-4 साल में बांट लिए, और भगवान ने कृपा रखेगा तो और बांटेंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भाई मारी किसी उस कोई किसी तरह का नुकसान है। लेकिन मुद्दा करा करो, मान्या करो, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखो। वो ये मर्द हो है, और वो मर्द ना होते अगर इसका वाला 4 छोरे पैदा कर दिए सदनरी हांड है ना। तो मर्द तबे हो है भाई, जुबान के पक्के हो, बड़े का मान सम्मान करें। और आप लोगों ने बुलाया क्योंकि जैद को बुलाने के लिए बहुत बड़ा जगरा चाहिए है। मन तो पैया में भी नोते उल्टे हो जाए मेरे, वो आऊंगा तो मैं नहीं आऊंगा। बोला भाई मजाक नहीं कर रहा, मतलब मेरे पे आगे नोते कटवादे हैं कई से है नेते अकूड़ बना रखा है। आज बला जैन भला मारी टाड़ा भाई, फिर वो उल्टा आगे मैंने नु गया अगे भाई साहब ने नु बात होगी। मां कोई बात ना भाई, छोरी का है कन्यादान न्योता देखता रहा है, खाना पड़ेगा, छोरे का है कोई बात ना। तो इसलिए छोरे गाँव है तो फिर मैं उसने नु कह रहा हूं, आगे न्योता देखता रहा है तो आऊंगा। फिर उन्होंने कहा भाई साहब नु गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं कहा कि मैं देगा था जब मानूंगा दक्षिणा वक्षिणा, मैं मजाक ना करता था, निकल सही में पढ़े हो लिए निकल। इसलिए जन्मोत्सव में घड़ी उसी बात कहना नहीं चाहता। बाकी मैं एक बार फिर हमारे दादा को प्रणाम करता हूं, सारे बड़े बुजुर्गों, हरिराम दीक्षित जी को। और एक मेरी तरफ से तो देखो मैं यही गेस्ट हूं भाई, मेरा जितना भी होश का है मैं उतना गेस्ट हूं तब दादा। तो इसलिए बहुत बहुत राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप, ये जो कश्मीर में रोज रोज के टंडे हो रहे हैं ना, हम तो प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को नुका है, जो भी कुछ होना है एक के बार में कर दे, आर पार कर दे। गलत बात तो नहीं है भाई, एक मैं फोटो फ्रेम दिखाई हो, यार पार के मूड में हो नहीं हो भाई। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हाथ ठाक दिखाऊंगा वो सारे ना, तो नुका झूठ बोल रहा है। दोनों हाथ ठाक दिखाओ, मुट्ठी मत करके भाई। मोदी जी हम आपसे प्रधानमंत्री हो, हमारे आपसे रिक्वेस्ट करे हैं, जो पाकिस्तान वाला रोड़ा, इस कश्मीर वाले रोड़े ने रोज रोज के टंटे ने खत्म करके कति आर पार कर दे बिल्कुल, ठीक है भाई। क्योंकि रोज रोज हमारे भाई मर रहे हैं, वो जिसका मरा है वो ही लगा रहे, जिसका लाग है वो ही जाना है। इसलिए भाई हम याद ये रिक्वेस्ट अपनी तरफ से जरूर करें। युवा टीम के नेता पूर्व डायरेक्टर जैन के नवीन जैन, हरिराम दीक्षित जी, सियाराम शास्त्री जी, वो दादाराम कुमार गौतम के, ईश्वर कौशिक जी, ईश्वर कौशिक खरसा के साथ जो है ना, और समृद्धि चिन्ह। सभी बैठ जाए। 5 मिनट भंडारे का बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना है, सबने प्रसाद लेके जाना। भगवान परशुराम के नाम से प्रसाद बना हुआ है। गौतम
हमारे बीच में बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही अच्छे से अच्छे इंसान और बहुत ही बड़ा लड़ाका, जिसको बहुत प्यार करता हूं, मैं दिल से प्यार करता हूं भाई, मेरा अजीज नवीन जैन आज हमारे बीच में है। बहुत प्यार करता हूं नवीन जैन को। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, मुझे बुलाया था जब ये संघर्ष में थे ब्रावर की जमीन के लिए, मैं भी गया था। लेकिन अगर आज ब्रावर की जमीन अगर समाज के पास है तो उसका श्रेय केवल और केवल नवीन जैन को जाता है। बहुत लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, उल जलूल प्रोग्राम अपनी इज्जत बचाने के लिए। इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी भाई, समाप्त हो चुका खेल, कुछ नहीं बचा। तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं भाई। लेकिन मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, ब्रावर में अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसका जो श्रेय है और उसका जो किसी को सम्मान देने की बात है तो वो सिर्फ नवीन जैन को है, किसी दूसरे को नहीं है। इसने अपनी टीम नौजवानों की बना के और एक फरसा ब्रिगेड बना के जो संघर्ष किया, अनेक मुकदमे भी झेले हैं वहां। और इनके संघर्ष की वजह से आज इस समय हमारी स्टेज पे नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने भी इनके संघर्ष को देखते हुए बहुत बड़ा दिल दिखा के वो जमीन समाज को लौटाई है। जो और ये घूमते हैं कई, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, उनका इतिहास देख लेना भाई। तरह तरह जगह जगह आपको लगेगा यहाँ भी ठगी, वहां भी ठगी, यहाँ भी चोरी, वहां भी चोरी। सिवाय ठगी चोरी के कोई धंधा ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। तो भाई ये ध्यान रखना, कौन समाज के लिए अच्छा है, कौन समाज के लिए, सबके लिए। और इसने सिर्फ ब्रावर की जमीन नहीं, और भी अनेक मांगे उठाई हैं, जिसकी वजह से इसने जेल भी काटी है। शायद अब भी एक मुकदमे होंगे, है भाई कोई एक नया मुकदमा और हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं ये जो सरकार है, नायब सैनी जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, नवीन जैन के खिलाफ कोई अन्याय नहीं करेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज जो हम इकट्ठे हैं, मुझे बुलाया गया, नवीन जैन को बुलाया भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे। भाई सबसे पहले तो मैं इस टीम को और नवीन जैन को बधाई देता हूं। आज ये जो प्रोग्राम है, अनेक लोग इसको भी कैप्चर करना चाहते थे, उनको पता ही नहीं है तुम इस वक्त कहां हो। अरे भले आदमी, तुम तो समाप्त हो चुके हो, जड़ से कट चुके हो। और जिसकी जड़ कट जाती है वो कभी फलता है क्या? जिस पौधे की जड़ नहीं है वो पौधा कभी फलता नहीं है भाई। तो ये जो टीम है, इतनी मेहनत की है, 100-200 रुपए इकट्ठे कर करके नौजवानों ने, नवीन ने भी 11,000 रुपए अनाउंस करे हैं, देगा। नवीन तेरे 11,000 मैं दूंगा, तू नहीं देगा।
मैं 1 लाख रुपए इन नौजवान बच्चों को अपनी तरफ से देता हूँ, 11,000 नवीन जैन के भी देता हूँ। मुझे पता है ये किस तरह से संघर्ष कर रहा है। इन हालात इस समय स्टेज पे जो बैठे हैं मास्टर हरिराम जी, आप बहुत संघर्ष करते हो, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन मास्टर जी कई बार आप गलत स्टेप भी उठा जाते हो, वो न उठाइए आप। उससे समाज को आप तो फायदे के लिए करते हो आंदोलन, लेकिन कई बार वो गलत स्टेप उठ जाता है। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ, आप में ताकत है, कम से कम समाज की आवाज अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आप उठाते हो। हमारे बीच में तो आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत आपने दिल से ये प्रोग्राम बनाया है, दिल से। हाजिरी मायने नहीं रखती, जितना दिल, जोश और जितना हौसला और जितनी लगन, जितनी भगवान परशुराम के प्रति आस्था मायने ये रखती है। आप सबकी आस्था है। एक बात जरूर कहूंगा भाई, जात पात इससे ऊंचे उठ जाओ, बहुत डाउन जा चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत ये देश के माथे में कलंक है। कौन कौन राज करके, यहाँ मुगले राज करके, अलाउद्दीन खिलजी, कभी बाबर का कुनबा, कभी लोधी वंश, कभी कोई वंश, और गुलामों के गुलाम अंग्रेज राज करके, क्योंकि हम बटे हुए थे, जात पात के चक्कर में थे। जात पात इस देश का बीन मार देगी, दोबारा गुलाम बना देगी, याद रख लेना। सब जातियों से प्रेम करो, सब जातियां सम्मान के योग्य हैं, सब जातियां अच्छी हैं, कोई जाति बुरी नहीं है। आपस में प्यार करो। और आप कितने डाउन जा चुके हो, जो भगवान परशुराम को जो अपना इष्ट मानते हैं। मैं तो इस दिन को भगवान परशुराम के अनुयायियों का लेखे जोखे का दिन मानता हूं। आप कहाँ हो आज? शर्म आती है जब सुनोगे तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। 400 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी 2022 में। ये भगवान परशुराम को मानने वालों के 12 लगे, सिर्फ 12 डूब के मरने की बात है। पुलिस जहां न्याय कुन्याय होता है, आपके 400 में से कोई लिस्ट उठा के देखो, IAS की, IPS की, अलाइड सर्विसेज की, कोई पोस्ट उठा के देखो, आपका निशान मिलेगा, सिर्फ निशान। इसलिए भाई, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाओगे और कारोबार नहीं सिखाओगे, मेरे पास कोई भी आदमी हमारे पंजाबी समाज का, हमारे अग्रवाल समाज का नौकरी के लिए नहीं आया है तो बड़ी नौकरी के लिए आया है। हमारे वाले जो खप्पी खान समझते अपने आप को, जुगेगा छोड़ डिग्गी पौधे रिश्ता हो जाएगा। इतने गिर चुके हो आप, इतनी कमजोरी आ चुकी है। इसलिए भाई बच्चों को पढ़ाओ और शुरू से ही थोड़ा सा होश संभालते ही बच्चों को बताओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम्हारे दो ही काम है बेटा,
अपनी सेहत का ध्यान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, खेलो कूदो, खूब पढ़ो और नौकरी की तरफ नहीं, नौकरी करो तो बढ़िया करो। आप एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सिफर हो, सिफर, दावे से कहता हूं मैं सिफर हो। कोई चपरासी का ट्रांसफर करा के नहीं जा सकता, उसमें भी कानून रहेगा, जिंदगी ऑनलाइन होगा। मेरिट पे आप इतने पिछड़ चुके हो, कोई इक्का दुक्का बच्चा ही दिखेगा सारी लिस्ट में। तो इसलिए भाई होश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और सेहतमंद बनाओ। जब आप ये फरसा उठाइयो, तो फरसा उठाने की जब ताकत नहीं रहेगी तो फरसा कैसे उठाओगे? ताकतवर बनो। आज आपने मुझे बुला के और नवीन जैन को बुला के, ये नौजवान है जिससे बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत प्यार करता हूं भाई। इस बच्चे को आगे बढ़ाओ, बहुत प्यारा लड़का है। और जो ये 11 तारीख का प्रोग्राम इसने घोषणा की है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और मैं भी आऊंगा 11 तारीख को इसके प्रोग्राम। आप सबने बहुत प्यार से मुझे सुना, हम सबको सुना, नवीन को भी सुना, मुझे भी सुना, औरों को भी सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। अरे शास्त्री का है, तेरे 54 लाख रुपए 11,000 में देता हूँ। दादा का 3 का तो सौदा पाना है, इसे गड़े पाओगे घोषणा कर जाए कई साल पुरानी नुकी पड़ी होगी। ये हो असली सौदा, आगे का कौन सा होता असली सौदा है या मेरे नाम के भी दे दिए हैं। और दादाजी हम तो यही बात कहें, आगे छोड़ो भाई इधर पे छोड़ो, मना रुपया मिनट से पास गणी है, काम हो गए तो फिर दे देंगे हम। भाई दादा कई साल का हो लिया? 80 का हो लिया भाई। 80.5 भाई आज हम भोलेनाथ भगवान परशुराम तर लोका तर, अरे दादा ये आड़े 36 बरादरी के आ रहे हैं, आड़े 36 बरादरी के जाट भी आ रहे हैं, पंजाबी भी बढ़िया भी, सारे भी पैसे भी देने गए हैं। आड़े हमारे 36 बरादरी वाले हैं भाई। मारी के मैं 2-4 साल लागती हो तो वाह अरना के दादा से हमने 1-1 महीने की देनी पड़ो, 73 से 1-1 साल की। 100 साल तक पहले दादा ने मरण नहीं देंगे भाई। अरे हमने से फरसा यमराज का ना ठाक चलना पड़ो, हम उल्टे नहीं हटाएंगे सीधी बात है। क्योंकि ये हमारी भाई साहब धरोहर है, धरोहर शान है, शान है। और जो अपनी शान में नहीं मानना उसका फद्दू को सौदा होता नहीं है भाई साहब। तो इसलिए दादाजी हम तो, अरे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा तो एमएलए है, बड़ा है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मैं, हमारे लिए मारा दाता, हमारे लिए मारा रूप का, हमारे हमारे लिए मारा। और मारा दादा खीर खानिया है के है, मारा दादा खीर खानिया और हमारा फरसा खानिया, ठीक है भाई। तो इसलिए दादाजी आप पढ़ आए, आप हमारे को इतना आशीर्वाद देकर, जो दादा ने जो बात नहीं है ना, आके पढ़ो लिखो और मेहनत करो, बढ़िया खाओ पियो। बाकी दादा तेरे जिसरा दाना का दाना बीज तक कितने लाओ ही खाना मुश्किल है।